खारिजी नासिबी लोगों से आगाह करने के लिए और खारिजी नासिबी लोगों के चेहरे से पर्दा उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त खानख्वाहों से काम जारी रहा है और उनका असली चेहरा जो खारिजी लोग हैं खानख्वाहों की जानिब से हर दौर में सामने लाया गया। अब ये खारिजी एक नया हरवा चल रहे हैं कि सहाबा इकराम के मुताल्लिक़ अहले खानखा हज़रात ताज़ीम व तकरीम नहीं करते। नौज़ुबिल्लाह सुम्मा माज़ल्ला। ऐसा कौन सा बदबख्त होगा जो सहाबा इकराम की ताज़ीम नहीं करेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारे ही अहले खानखा दिल की गहराइयों से खलीफा राशिद मानते हैं और उनकी ताज़ीम व तकरीम करते हैं और उनके जो कुछ भी मनाक़िब हैं वो ज़रूर बज़रूर बयान करते हैं। रही बात ये जो इल्ज़ाम अहले खानखा पर खारिजी लोग लगाते हैं कि अहले खानखा अली अली करते हैं, तो यकीनी बात है हम पैदा हुए ही हैं अली अली करने के लिए। तो हम पैदा हुए अली अली कहते और इंशाअल्लाह इस दुनिया से जब रुखसत होंगे तो अली अली कहते ही इस दुनिया से रुखसत होंगे। हमारे सारे मामलात सिलसिले के हिसाब से, नसब के हिसाब से मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। हम उनसे वाबस्ता है, उनके ग़ुलाम हैं और यकीनी बात है उनका चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन उनका चर्चा करने का ये मतलब नहीं कि हम सहाबा इकराम की ताज़ीम नहीं करते या सहाबा इकराम के मनाक़िब बयान नहीं करते। यकीनन हम सहाबा इकराम के मनाक़िब भी बयान करते हैं, सहाबा इकराम की अफजलियत भी बयान करते हैं और सहाबा इकराम की हम ताज़ीम भी करते हैं। ये कहा कि मैं जिस मौलवी के मुताल्लिक़ 2 दिन से लाइव आ रहा था और बोल रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि उन्होंने अपनी कुछ वजाहत दी है। तो मैंने फिर उस वीडियो का कुछ हिस्सा देखा है, पूरा वीडियो देखने का मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन जो मेन जो पॉइंट्स थे उसमें से मैंने देखा है। तो मैं वो मौलवी मौसूफ को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप सीधी डगर चलते चलते खारिजी और नासिबियों के दबाव में आकर इस किस्म के अल्फाज बोल चुके हैं। अब इस पे आपको अवामुन्नास से या उलमा मशाइखीन से माफ़ी मांगने की ज़रूरत अगर आपको समझने नहीं आ रही है तो भले ही आप ना मांगे, लेकिन मेरा एक मोहब्बत का मशवरा है आपके लिए कि आप बारगाह मौला अलैहिस्सलाम में, मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में अपने आप को आप रुजू करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मालिकनी दो जहां और हसनैन करीमैन का वास्ता देते हुए मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में आप अपने आप को रुजू करें और वहाँ पर माफ़ी तलब करें। क्योंकि देखिए हम किसी मोमिन मुसलमान का बुरा नहीं चाहते और ये हमने देखा है कि जो कोई भी मौला मुश्किल कुशा की शान में अगर कुछ भी कोताही या नादानी करता है तो वो सफ़े हस्ती से मिट जाता है, उसका नामो नमूद ख़त्म हो जाता है, उसकी शोहरत उससे खींच ली जाती है। क्योंकि मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अबू तुराब है, ये बात को जहन में रखें, और वलियों के इमाम है, वलियों के सरदार है। मौला मुश्किल कुशा की चौखट ही से सारे वलियों की विलायत मिलती है, वो वलियों के इमाम है। इस बात को आप जहन में रखें कि जिस किसी को भी विलायत मिलती है मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के चौखट से विलायत की भीख मिलती है। ये बात को जहन में रखें। और जो कुछ भी क़ुव्वत, ताकत, तवानाई मिलती है तो मौला मुश्किल कुशा की चौखट से मिलती है। ठीक है, आपने कहा कि आप खुद नारे हैदरी का नारा लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये
नारे हैदरी का जो नारा है, ये जब लगाते हैं तो अच्छे अच्छों के शिजरे खंगाले जाते हैं। जब ये नारा लगाया जाता है तो जो हलाली होता है उसका चेहरा खिल जाता है, और जिसका वजूद हलाली ना हो उसके चेहरे खिंचे जाते हैं। मैं फिर एक बार ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि नारे हैदरी या अली का नारा सुनते ही जो लोग हलाली होते हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं, फूल की तरह खिल जाते हैं। और नारे हैदरी या अली का नारा सुनकर जिसके चेहरे खिंचे जाते हैं, समझ लेना कि वो हलाली नहीं है। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह नारे हैदरी लगाने का दावा कर रहे हैं, तो बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुशी हुई आपकी ये बात सुनकर कि आप भी नारे हैदरी लगाते हैं। और आपने जो एक अपने वीडियो में बात कही वो ये कि सहाबा की एहानत, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले लोग नारे हैदरी लगाते हैं। तो आपको चाहिए था कि इस वीडियो में, आपने जो वीडियो दिया था उसमें आप जिस किसी फ़िरक़े को बोल रहे हैं उस फ़िरक़े का आप नाम भी ले लेते तो इतना तनाज़ा पैदा नहीं होता। आपने किसी फ़िरक़े का नाम लिए बग़ैर नारे हैदरी जो लगाते हैं वो सहाबा की एहानत करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, इस किस्म का जुमला आपने इस्तेमाल किया था। देखिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि हम किसी मोमिन का कभी भी अपने आखिरी दम तक बुरा नहीं चाहेंगे, और हमें इस बात का यकीन है कि बारगाह मौला अलैहिस्सलाम में जो कोई भी गड़बड़ करता है, जो कोई भी अपने दिलों में मौला की कुदरत रखता है, वो यकीनन सफ़े हस्ती से मिट जाता है। तो मैं इस मौके पर सारे सुन्नी मुसलमानों से भी इस बात की अपील करूँगा कि अपने दिलों में मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत को कूट कूट के भरो, और हर लम्हा हर घड़ी या अली का नारा लगाओ, क्योंकि हमको बचपन ही से हमारे वालिदैन ने ये तालीम और तरबियत दी कि उठते को बैठते को मौला मुश्किल कुशा का नाम लो ताकि तुम्हारे करीब मुश्किल ना आए। और ये हमारा ईमान है कि जब मौला मुश्किल कुशा का नाम लेते हैं तो हर मुश्किल हमारे से दूर भाग जाती है। ये हमारा ईमान है और ये हमारा तजुर्बा है। लेकिन कुछ नासबी खारिजी इसको बहुत ही बदलने की कोशिश करते हैं। उन्हों जाने, उनका ईमान जाने, रोज़ महशर उनको बुग़्ज़ अली का पता चलेगा। तो मैं मौलाना मौसूफ़ से ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगे। अरे हम क्यों कहेंगे हमसे माफ़ी मांगे? हमारी इतनी बिसात नहीं कि मौला मुश्किल कुशा की शान में आप कोई गुस्ताखी करे और हम उसकी आपको माफ़ी दे दें। यह मामला तो मौला मुश्किल कुशा की बारगाह का है। तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है आपके लिए कि आप अपने आप को मौला अलैहिस्सलाम की बारगाह में रुजू करें, ताकि आपकी जो रविश चल रही है अल्लाह ताला आपकी उस रविश को क़ायम रखें। और रहा सवाल कि बहुत